आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, कर्मठ व्यक्ति समय का इंतजार नहीं करता। कर्मठ व्यक्ति किसे कहते हैं? कर्मठ व्यक्ति वह होता है जो कुछ करना चाहता है, जो कुछ होना चाहता है, जो कुछ बनना चाहता है, वो कर्मठ व्यक्ति कहलाता है। जिसकी विल पावर होती है और वह हमेशा चिंतन करता है कि as you will think, you will become accordingly. Where there is a will, there is a way. जहाँ चाहा रहा वहाँ रह। ऐसा चिंतन करने वाला व्यक्ति कर्मठ कहलाता है। हमारे जो वेद सबसे पुराने लिखित ग्रंथ है, भारत में सबसे पुराने लिखित ग्रंथ 4 वेद है, जो कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इन 4 वेदों को ईश्वर कृत बनाया जाता है और ये कहा जाता है कि ये भारत की सबसे पुरानी कृतियां हैं जो ईश्वर द्वारा कृत है। कोई इसका लेखक नहीं है, ईश्वर की वाणी है। तो उस ईश्वर की वाणी से निकलने वाली जो भाष्य, टीका, चूड़नी है, कमेंट्रीज है, वो ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने लिखा। तो उसमें उनको उपनिषद कहते हैं। वो लिखते लिखते 108 संख्या में आ गए। तो उपनिषद है 108 है। उसमें एक बहुत बड़ा सूत्र है, चरे वेति चरे वेति, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। और स्वामी विवेकानंद ने कहा, युवकों को उठो जागो, तब तक चलते रहो जब तक कि मंजिल प्राप्त न हो। तो कर्मठ व्यक्ति वह होता है कि वो केंद्र में अपनी मंजिल को रखता है। वह सुबह शाम दोपहर जो भी कार्य करता है, मंजिल को केंद्र में रखकर उसके अनुसार कार्य करता है, यानी कि वह इधर उधर भटकता नहीं है। देखिए, 3 तरह के लोग होते हैं। पहला तो है व्यक्ति किसी से प्रभावित होकर के कोई लक्ष्य बना देते हैं और लक्ष्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कठिनाई आती है तो निराश होकर उस कार्य को छोड़ देते हैं। दूसरे तरह के व्यक्ति होते हैं जो अपनी मंजिल लक्ष्य बनाते हैं, लक्ष्य की पूर्ति के लिए कार्य करते जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि उस लक्ष्य से भटक करके और वो अन्य कामों में लग जाते हैं, यानी एक चीज पर केंद्रित नहीं होते। और तीसरे तरह के कर्मठ व्यक्ति जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो केंद्र से अपने लक्ष्य को कभी नहीं हटाते हैं। तो मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि द्रौपदी जो है अग्नि में से निकली, राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी अग्नि में से एक देवांगना रूप के अंदर पैदा हुई। तो उसका शादी करने के लिए स्वयंवर रचा गया। उस स्वयंवर में पूरे आसपास के जितने देश थे, राजकुमारों को निमंत्रण दिया। एक शर्त रखी कि ऊपर एक मछली टांग दी और
वो एक पहिया घूमता रहा पंखे की तरह। तो वो मछली की जो आंख को बींदना कैसे, वो मछली के जो घूम रही थी उसके नीचे पानी का जो है एक छोटा सा पात्र रखा और उसके अंदर उस मछली की आंख दिखती थी। पात्र में पानी की तरफ उस मछली की आंख को देख करके उल्टी दिशा में तीर को रख करके और निशाना साध करके ऊपर घूमती हुई मछली की आंख को भेदना, ये शर्त थी। बहुत से राजकुमार आए, बड़े बड़े योद्धा आए, तो क्योंकि द्रुपद बहुत बड़ा राजा था, द्रौपदी रूपवान थी, वीरांगना थी और उसके बहुत चर्चे थे, लेकिन सभी हार गए। कई बहुत से योद्धा लोग तो जिस धनुष से उसका जो है वह कहना चाहिए आंख को भेदना था, तो उस धनुष को नहीं उठा पाए। कईयों को पूछा जो धनुष उठाया कि आप क्या देख रहे हो, कोई कह रहा था घूमती मछली को देख रहा हूँ, कोई कह रहा था कि मैं इस पानी को देख रहा हूँ। लेकिन अर्जुन को पूछा गया कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, मेरे को मात्र वो आँख दिखाई देती है जिसको कि मुझे भेदना है। यानी उसने केंद्र में अपने लक्ष्य को रखा। तो जो केंद्र में लक्ष्य को रखता है वह कर्मठ व्यक्ति कहलाता है। ऐसा कर्मठ व्यक्ति कभी भी अवसर का इंतजार नहीं करता। अवसर का इंतजार करने वाले लोग होते हैं वो टाल मटोल करते हैं। आज सोमवार है, आज शनिवार है, आज बुधवार है, आज चौगड़िया ऐसा है, आज अमावस आ गई। इस तरीके से टाल मटोल करते करते वो कार्य को शुरू ही नहीं करते। संपन्न होना तो बड़ी बात होती है, शुरू ही नहीं होता है, क्योंकि वो इस मानसिकता के हो जाते हैं कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी जीना है बस। इतनी जल्दी क्या कर रहे हो, अभी तो बहुत टाइम पड़ा इस काम को पूरा करने में, आज नहीं कल कर लेंगे। कर्मठ व्यक्ति क्या कहता है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होए गिर बहुरी करेगा कर। वो कहता है कि जो कल करना आज कर डालो और जो आज करना वो अभी कर डालो। वो कहता है कर्मठ व्यक्ति सुबश्य शीघ्रम, अगर कार्य सही है, आपने लक्ष्य बना दिया, केंद्र में डाल दिया है, तो इसको तुरंत कर डालो। इधर उधर जो है नोक झोंक नहीं करनी है, क्योंकि कर्मठ व्यक्ति का चिंतन होता है कि कल कभी आता ही नहीं है। यस्टरडे हैज गॉन अवे एंड टुमारो नेवर कम्स। द मोमेंट ऑफ द प्रेजेंट इज देयर विद यू टू डू समथिंग। कल कभी नहीं आता है। हम कल की बात करते हैं, जब कल आता है तो आज बन जाता है। इसका मतलब कल का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। जब किसी चीज का अस्तित्व नहीं है तो वो तो मात्र आकाशीय सुमन, ये आकाश के अंदर जो है फूल बने हुए हैं, यानी कि वह हवाई किले बनाने की बात होती है। ज्यादातर लोग हवाई किले बनाते हैं, वो चिंतन करते हैं ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, और खाली चिंतन करते हैं, करते नहीं है काम। कर्मठ व्यक्ति क्या करता है कि तुरंत काम में लग जाता है। सुवश्य शीघ्रम, वह न तो कोई मुहूर्त का इंतजार करता है, न किसी भगवान के आशीर्वाद का इंतजार करता है, न किसी की शुभ कामना का इंतजार करता है। वह तो अपने आत्मविश्वास के साथ चल पड़ता है। हम चलते रहे, कारवां बनता रहा। महात्मा गांधी इसके एक बहुत बड़े उदाहरण हैं। महात्मा गांधी बैरिस्टर बन के आए लंदन से, तो वो बैरिस्ट्री करने के लिए हिंदुस्तान में उनको माहौल नहीं मिला, तो साउथ अफ्रीका गए
तो साउथ अफ्रीका के उनके साथ बुरा व्यवहार किया, उनको गोरे और काले के भेद के रूप में ट्रेन से फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट से उनका सामान बाहर फेंक दिया। क्योंकि वो लोग श्वेत रंग के थे, ये काले रंग के थे, उनको बहुत बड़ी मायूसी हुई कि हमारे साथ इतना भेदभाव किया जाता है, हमको इंडियन डॉग्स कहा जाता है, हमारी इंसल्ट की जाती है, हमको बड़े पदों पर नहीं बिठाया जाता है। और मैकाले जैसे अंग्रेज ने शिक्षा ऐसा बना दी हिंदुस्तान में, हमारी पौराणिक शिक्षा को खत्म करके नया कोर्स ऐसा बनाया कि हम हिंदुस्तानी मात्र क्लर्क बन के रह सके, बड़े अफसर नहीं बन के रह सके। हमारे साथ ऐसा किया तो ये उनको एक दर्दनाक बात लगी, उन्होंने बिगुल फूंक दिया, क्योंकि वो कर्मठ व्यक्ति थे। सरदार पटेल को देखिए, सुभाष चंद्र बोस को देखिए, मैं आपको भारत के उन कितने कितने हीरो का, भारत रत्नों की चर्चा करूं कि वो कर्मठ व्यक्ति थे, कितनी भी कठिनाइयां उनके सामने आई, बिना विचलित हुए वो जुझारू रहकर उन तकलीफों का सामना किया, उनके सामने घुटने नहीं टेके। तो भाई और बहनों, और खास तौर से हिंदुस्तान के 80 करोड़ मेरे युवा हैं, उनको मैं इस एपिसोड के जरिए ये उनको सीख देना चाहता हूँ, सलाह देना चाहता हूँ, सुझाव देना चाहता हूँ कि आप कभी भी मंत्र, तंत्र, तांत्रिक, जादू, टोना, इन बातों में मत जाइए। आप तो सबसे पहले ये तय कीजिए कि जो काम कर रहा हूँ वो लोक हितार्थ, जन कल्याण और परोपकार का है या नहीं। अगर वो काम अपराधपूर्ण है तो सोचना ही मत। परोपकार का काम है, चाहे आपके परिवार के लिए हो, चाहे समाज के लिए हो, चाहे मानवता के लिए हो, कूद पड़ो, रुकना नहीं है, सामने बढ़ते रहो, पीछे जो है मुड़ के नहीं देखना। मुझे एक बहुत ही बड़ा किस्सा याद आ रहा है कि हमारे जो बिड़ला जी, घनश्याम दास जी बिड़ला जब युवा थे तो वो पिलानी के रहने वाले थे। तो उनके एक गुरु थे, गुरु ने उनको ये बताया, वो गुरु के प्रति बड़े श्रद्धावान थे, समर्पित थे। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं क्या कार्य करूं? तो गुरुजी ने कहा तुम पूर्व दिशा की तरफ बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, और पूर्व दिशा में तुम सफेद रंग या काले रंग के कोई भी जो कार्य करना, सफेद रंग का उन्होंने चुना कि जो है ये अपना कपास का जूट का काम चालू किया, और काले रंग के अंदर लोहे की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई। तो वो आगे बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। प्रारंभ की उनकी स्थिति ऐसी थी, उनको पूर्व दिशा कोलकाता साइड में जाने के लिए रेल का किराया नहीं था, लेकिन गुरु का कहना चाहिए आशीर्वाद था। तो उन्होंने अपने घर के बर्तन पिलानी के ब्राह्मण के पास में रहन रख करके, अजाने रख करके, पैसे लेकर के, और किराए के माध्यम से वो गए। उसके बाद पनपते रहे, कर्मठता के कारण बढ़ते गए, बढ़ते गए, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा उन्होंने। तो आज उनके जो पोते पड़पोते हैं, वो पिलानी वाले जो ब्राह्मण को कहते हैं कि हमारे दादाजी परदादाजी के हाथ के जो ये बर्तन हमको दे दो, और मन चाहा करोड़ों रुपया आप लेना वो ले लो। लेकिन वो कहते नहीं, हम इसलिए रखना चाहते कि इंसान को एक सबक सिखाना चाहते हैं कि व्यक्ति का प्रारंभिक स्तर ऐसा होता है, व्यक्ति की ऐसी स्थिति भी आती है कि ऐसा करना पड़ता है। उसको कभी भी जीवन में अपने धन पर,
अपनी स्थिति पर गुरूर घमंड नहीं करना चाहिए। एक लेसन के रूप में हमने इन बर्तनों को रख रखा है, हमको पैसों की जरूरत नहीं है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको कहना चाहते हैं कि कर्मठता को अपनाइए। अब देखिए कि कार्य दो तरह के होते हैं। एक कार्य तो होता है हमारा व्यवहार जगत का। मान लीजिए आपने लक्ष्य बनाया, मुझे A1 इंजीनियर बनना है। आप कर्मठ व्यक्ति हो, पढ़ते गए IIT किया, इंजीनियर हो गए, बड़ी कंपनी में लग गए, पैसा कमाया और आपने बहुत अच्छा नेम और फेम अर्न किया। ये हमारा व्यवहार जगत चलता रहता है। ये तो जीवन का एक भाग है। ये व्यवहार जगत जो है आपके हाथ में नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या हर व्यक्ति करोड़पति बनने का स्वप्न देखता है? क्या वो बन सकता है? कई लोग MLA, MP, प्राइम मिनिस्टर, बड़े आदमी बनना चाहते हैं। क्या वो बन जाते हैं? नहीं बनते। जिंदगी भर कठोर प्रयास करते हुए भी नहीं बन पाते हैं, क्योंकि उनके भाग्य में नहीं है, उनके उपादान में नहीं है, उनके उदय और प्रारब्ध में नहीं है। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसे कोई भाव नहीं डाले, पूर्व जन्म में उन्होंने कोई इस तरीके की फिल्म स्क्रिप्ट या मन वचन काया की बैटरियों के चार्जिंग में भाव नहीं डाले, तो कहाँ से बनेगा? जो हम भाव डाल करके कॉजल बॉडी बना के आते हैं, अच्छी कॉजल बॉडी है तो पुण्योदय होता है, और बुरी कॉजल बॉडी है तो पापोदय होता है। बुरी कॉजल बॉडी पापोदय में हमको झुग्गी झोंपड़ी मिलती है, और अच्छी कॉजल बॉडी में उस झोंपड़ी के पास ही हमको बड़ी अटालिका सुखी जीवन मिलता है। तो ये तो अपना अपना उपादान, अपना अपना अर्निंग है, अपना अपना जो पिछले जन्म के अंदर भाव कर्म बनाए उसके अनुरूप मिलता है। तो इसीलिए जो कुछ घटित होता है वह पूर्व निर्धारित व्यवस्थित है। इसीलिए कहा गया है मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। उसको संचालन करने वाली कुदरत है, तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम चाहो कि मैं ऐसा पालूं, अगर उपादान में लिखा है तो कोई रोकने वाला नहीं है। कुदरत कहती है कि मैं संचालक हूँ, मैं तो हुआ सो न्याय, परफेक्ट न्याय करती हूँ। जो हमारे कोर्ट्स हैं उन कोर्ट से भी ज्यादा परफेक्ट न्याय करती हूँ, कि कोर्ट्स तो न्याय मैन मेड होता है, और मेरा न्याय है वो उपादान के अनुरूप होता है। गलती होने की कोई संभावना नहीं रहती, मैं तो संजोग जुटाती हूँ। इसलिए कहा जाता है ईश्वरीय न्याय, हुआ सो न्याय कहा जाता है। तो भाइयों और बहनों, बहुत सुंदर विषय है कि कर्मठ व्यक्ति समय का इंतजार नहीं करता। तो एक पार्ट तो मैंने व्यवहार जगत का बताया कि जो कुछ उपादान है चलते रहो करते रहो, आप लक्ष्य पर पहुंच जाओ। ये तो एक कहना चाहिए, ये तो हो रहा है, इसमें आप कुछ कर नहीं रहे हो। ये तो फिल्म खुल रही है, ये तो आपकी स्क्रिप्ट खुल रही है, ये तो आपकी मन वचन काया की बैटरियां डिस्चार्ज हो रही है। ये तो हो रहा है, इसको पुरुषार्थ नहीं कह सकते हैं। ये तो अगर पुरुषार्थ आप कहो, अगर आप कहते हो तो मैं मान लेता हूँ, चलो पुरुषार्थ है, पर ये रिलेटिव पुरुषार्थ है। मैं आपको रियल पुरुषार्थ की बात करता हूँ। वो रियल पुरुषार्थ के आधार पर आपका अगला जन्म तय होगा। वो रियल पुरुषार्थ मैं आपको बताना चाहता हूँ, खास तौर से उन कर्मठ व्यक्तियों को जो समय का इंतजार नहीं करते हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि जो रियल पुरुषार्थ है वह शाश्वत सुख की नींव लगाना है, सनातन सत्य को जानना है। सनातन सत्य जो हम आपको बता रहे हैं
वो कुदरत की रचना, कुदरत के कानून पर आधारित है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कुदरत के ऊपर कोई है क्या? मैंने तो हजारों लाखों लोगों से प्रश्न किया, क्या कुदरत के ऊपर कोई मालिक है क्या? मुझे उसका जवाब मिला, कुदरत तो फाइनल है, वह तो सृष्टि है, वो तो नेचर माँ है, उसके ऊपर कोई नहीं, हो भी कैसे सकता है? कुदरत तो असंख्य अनंत जीवित प्राणियों को जन्म देती है, भरण पोषण करती है, और वो मन वचन काया की सब क्रियाएं कुदरत के द्वारा ही वो जो है संचालित करते हैं। और जब विलीन होते हैं तो पंचभूत का पुतला पंचभूत में विलीन हो जाता, पृथ्वी में जल, जल में अग्नि, अग्नि में वायु, वायु में आकाश, आकाश में। और इस सृष्टि की, इस कुदरत की जो है, इस कॉस्मॉस की एनर्जी कभी भी क्षीण नहीं होती, एक अंश भी कम नहीं होती। हमारे आइंस्टीन महोदय ने इस पर बहुत शोध करके एक फॉर्मूला बनाया, E = mc²। E मतलब पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी, m का मतलब पूरे ब्रह्मांड की मास, c² कांस्टेंट है, यानी पूरे ब्रह्मांड की जो है एनर्जी जिससे कि ब्रह्मांड चलता है, वो भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक सी रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता, मात्र रूपांतरण होता है। ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है, गैस वाइब्रेशन में बदलती है। इस वाइब्रेशन के कारण ही आज जो मैं बोल रहा हूँ वो कन्वर्ट होकर के आपको यूट्यूब के माध्यम से, आपको फेसबुक के माध्यम से, आपको टीवी के माध्यम से, आपको मोबाइल के माध्यम से आपको मिलता है। ये सारा रूपांतरण है, और ये सारा इस सृष्टि में रहता है। सृष्टि में एक परिंदा भी जब पर मारता है, पूरी सृष्टि प्रभावित होती है। हालांकि उसका इफेक्ट इतना नेग्लेजिबल होता है, इतना अनकाउंटेबल होता है कि हम उसको पहचान भी नहीं पाते। तो भाइयों बहनों, मैं आपको बता रहा था समय की अल्पता के बाद में कि आप लक्ष्य बनाइए शाश्वत सुख की प्राप्ति करने का। उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए आपको सृष्टि नहीं बदलनी। हम आपको कोई भी चीज बदलने की बात नहीं कहते हैं। संन्यास लीजिए, आपका ईश्वर बदल दीजिए, आपका गुरु बदल दीजिए, आपका मंत्र बदलिए, या आपका ईश्वर, आपका मंदिर, आपका शास्त्र, कोई कुछ भी आपका परिवार छोड़ना, बदलने की बात हम नहीं कहते हैं। वो तो सृष्टि परिवर्तन होता, वो हमारे लक्ष्य में नहीं है। हम तो सिर्फ एक बात कहते हैं, आप दृष्टि बदलिए, सृष्टि बदल जाएगी। आप नजर बदलिए, नजरिया बदल जाएगा। आप दिशा बदलिए, दशा बदल जाएगी। हम आपकी दिशा बदलते, यानी आपकी जो रॉन्ग बिलीफ, आपकी जो गलत सोच है, उसको हम सही सोच की दिशा के अंदर डालते हैं। कैसे? आपको जोधपुर से बॉम्बे जाना है तो जोधपुर से बॉम्बे वाली ट्रेन में बैठना पड़ेगा, परंतु आप जोधपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठ गए, ये रॉन्ग बिलीफ है, तो आप तो दिल्ली पहुंचोगे। यानी कि दो तरह की विचारधाराएं दुनिया में चल रही है। तो मनोरंजन की 5 इंद्रियों का जो सुख है, उसमें मस्त रहो, खाओ पियो, मौज करो, ऐश करो। किसने देखा है? ये शरीर मिला है, वो आनंद भोगने के लिए मिला है। ये ऐसा शरीर फिर मिले या ना मिले, मनोरंजन 99% लोग करना चाहते हैं और करते हैं। करो, हमारे को उससे कोई किसी से शिकवा शिकायत गिला राग द्वेष नहीं है। हम तो चाहे 1% लोग भी हो दुनिया में 7.8 अरब की जनसंख्या के, उनको हम कहते हैं आत्मरंजन कीजिए।
आत्मरंजन का अर्थ यह कि शाश्वत सुख की नींव लगाइए। आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आप राइट बिलीफ के अंदर आइए। हम उनको दृष्टि विज्ञान देते हैं। दृष्टि विज्ञान में हम उनको 4 सूत्र बताते हैं। आप सेंटर में, केंद्र में एक बात रखिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। 24 आवर, जन्म से मृत्यु तक, हर क्षण आप एक ही बात रखिए कि मेरा अस्तित्व शुद्ध आत्मा है। अभी बने नहीं हम, अभी तो हम अशुद्ध आत्मा है, बॉन्डेड आत्मा है। आई प्लस माई इजगल टू बॉन्डेड सोल, आई माइनस माई इजगल टू प्योर सोल। वो बनना चाहते हैं, माइनस को खत्म करना, माई को खत्म करना, मैं मेरा को खत्म करना है। ये मैं मेरा अज्ञान है, ये मैं मेरा कार्बन शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी, 365 तरह के धर्म दर्शनों ने अपने अपने नाम दिए, लेकिन सभी एक बात से सहमत है, इस अज्ञान को जीरो करो, माई को समाप्त करो, आपको शुद्ध आई मिलेगा जो शाश्वत सुख वाला है। वो लक्ष्य बनाइए और उस कर्मठता उस दिशा में ले जाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और आप सबका भला हो, आप सब प्रसन्न हो, आप सबको मुक्ति मिले, आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।